आज देखने वाले हैं हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं कोलम्बिस रिएक्शन। अब कोलम्बिस रिएक्शन के अंदर आप बनाने क्या वाले हैं, कोलम्बिक रिएक्शन जो है आप फिनॉल से बनाओगे और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए लगता क्या है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसी रिएक्शन होती है वो भी डिटेल में बता दूंगी विथ मैकेनिज्म। पहले हम देखते हैं रिएक्शन होगी क्या, आपको किसकी जरूरत है। ऑब्वियसली आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हो फिनॉल की, तो कोलम्बिस रिएक्शन के अंदर पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल जो रहेगा वो आपका रहेगा फिनॉल। और इसी फिनॉल को आपको क्या करना है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के लिए आपको NaOH मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ेगा, NaOH। और साथ ही साथ आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा CO2। और साथ ही साथ इसका प्रोटोनेशन भी करना पड़ेगा। प्रोटोनेशन मतलब कि एडिशन ऑफ H+ करना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट मिलने वाला है मुझे, वो मिलने वाला है फिनॉल, तो एज इट इज रहेगा OH, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इस पोजीशन पे आपका COOH, ये इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपका फिनॉल से कन्वर्ट होगा सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से जो कन्वर्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका सैलिसिलिक एसिड। अब इसी सैलिसिलिक एसिड जो है सैलिसिलिक एसिड, अब ये इसके अंदर आपको मैकेनिज्म क्या है, ये जो CO2 है, CO2 क्या है, एक एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन किस तरह से होगी। तो स्टार्टिंग में अगर आपको फिनॉल को ट्रीट किया आपने NaOH के साथ CO2 और H+ मींस फिनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, और if you protonated it gives salicylic acid। और salicylic acid क्या होता है, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे ही आपका COOH ये ग्रुप होता है, मतलब ये है आपका एसिड, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि सबको पता होनी चाहिए, कोलम्बिस रिएक्शन। अब पहले तो ये होती कैसी है, सबसे पहले आपको लेना है फिनॉल। मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ कि इसके पीछे किस तरह से होता है। ओके, ये है आपका फिनॉल। अब फिनॉल सबको पता है कि फिनॉल जो है आपका एसिडिक नेचर शो करता है, फिनॉल जो है ये एसिडिक नेचर शो करता है। और यहाँ पे फिनॉल पे जो O लगाया है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, बट ये कितने बॉन्ड बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है। अगर 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब 2 बॉन्ड बना लिए बट 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गए, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था 2 डॉट्स में 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 डॉट्स है मतलब 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, इसको हटाना है। अब ये एसिड है तो मुझे क्या करना है, इसको बेस के साथ ट्रीट करना है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी NaOH। और NaOH जो है ये एक बेस है, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, OH देगा। अब यही OH माइनस आयन जो है इस H+ को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। कैसे करेगा, ऑक्सीजन जो है अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको H+ के फॉर्म में बाहर छोड़ेगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से निकला आपका -H2, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, O, और अब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मतलब ऑब्वियसली इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये भी हमेशा याद रखना, अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं 2, और 1 बॉन्ड बना लिया तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए, तो इसीलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज।
ओके, अब प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर CO2 की एडिशन करनी पड़ेगी। अब CO2 देखो किस तरह से, ये मैंने बताया कि CO2 जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है, ये आपका CO2। अब ये जो है इसके अंदर पहले तो फिनॉल की अगर मैं बात करूं, ये आनायन बन गया। अब ये देखो, ये जो है ना, ये स्टेबल जो है ना, रेजोनेटिकली स्टेबल है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो CO2 है वो अटैक कौन से पोजीशन पे करेगा, आर्थो पे करेगा, पैरा पे करेगा या मेटा पे। मतलब यहाँ तो दिखाया मैंने आर्थो पे, बट आर्थो पे ही क्यों, ये अटैक कर रहा है। ओके, तो पहले अगर मैं बोलूं तो ये ऑक्सीजन है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा, क्योंकि ये स्पेस स्टेबल नहीं है। अगर कोई स्पेस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आए, तो वो क्या करता है, रिलीज करना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको चार्ज हटाना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे की तरफ दिखा रही हूँ। ये बॉन्ड एज इट इज, इसको कुछ भी नहीं किया है, ये बॉन्ड एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, इसलिए इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। देन यहाँ पे O, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ है। अब इसके ऊपर का जो चार्ज था नेगेटिव वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंके, डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इससे देगा, अप्रोच करेगा। जैसे किया तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये इसको अप्रोच करेगा। तो फाइनली देखो किस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन जुड़ा है, ये स्पेसिस इस आर्थो पोजीशन पे जुड़ी है, मतलब C डबल बॉन्ड O, और इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, अब इसको भी स्टेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बट ये इस बेंजीन की ब्यूटी खराब हो गई। अब ये एरोमेटिसिटी खराब हो गई, एरोमेटिसिटी अभी नहीं रही है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो वापस लाने के लिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अब इस कार्बन का एक हाइड्रोजन भी बाकी है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी आहुति देगा, मतलब ये बलिदान देगा। क्या करेगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे फेंकेगा, और ये इसने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया अपने, तो ऑब्वियसली ये प्लस फॉर्म में चला जाएगा। प्लस फॉर्म में चला गया तो ये क्या करेगा, ये प्लस है और यहाँ पे ये निगेटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, वहां पे ही प्रोटोनेशन हो रहा है। तो फाइनली आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से होगा, ये एज इट इज इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, इसने इलेक्ट्रॉन फेंके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और ऑक्सीजन। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन फेंके तो एरोमेटिसिटी हमें कंटिन्यू करनी है, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन फेंके तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, अब इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ चुका है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस था, तो यहाँ का जिसने हाइड्रोजन ने आहुति दी है वही हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब ही ये बन गया यहाँ पे एसिड। बट ये जो है वो सैलिसिलिक एसिड नहीं है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब इसको देगा तो कौन देगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली आप कोई भी एसिड यूज करो, NaOH यूज करो, सॉरी HCl यूज करो या फिर वाटर यूज करो, और वाटर हमें पता है वो अब दोनों भी नेचर शो करता है, एसिड का भी शो करता है, बेस भी शो भी करता है, क्योंकि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मींस वाटर इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी आल्सो बेसिक। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, H2O यूज करेंगे, वाटर। अब वाटर यूज करने के बाद यहां से हमें पता है वाटर के अंदर होता है H+ और एक होता है OH-। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली H+ इसकी तरफ जाएगा। तो फाइनली स्ट्रक्चर देखो आपको इस तरह से बनेगा, बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे OH, देन आ गया यहाँ पे अगेन OH, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। अभी यहाँ पे आपका OH भी बाकी है,
और यहाँ का जो सोडियम वो भी बाकी है, तो यहाँ से आपका Na और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, तो माइनस NaOH भी बाहर निकलने वाला है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका सैलिसिलिक एसिड है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ फिनॉल की, तो फिनॉल जो है आपके दो तरह के प्रोडक्ट शो करता है। मतलब ये जो आने वाला अटैक है कहाँ पे करेगा, अर्थो और पैरा पोजिशन पे करेगा। जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ पे अटैक कर सकता है, फिनॉल के अर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। ओके, अब अर्थो और पैरा पे क्यों करता है, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो अर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आती है, इसीलिए आने वाला जो स्पेसिस है वो अर्थो और पैरा पे अटैक करता है। बट ज्यादा करके ये भी क्वेश्चन आता है कि ज्यादा करके यही प्रोडक्ट क्यों बनाता है, अर्थो वाली प्रोडक्ट क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, खुद के मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देखो कैसे, जैसे कि ये वाला ऑक्सीजन है इसके साथ कर सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, या फिर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, मतलब खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इसीलिए ज्यादा करके आपके अर्थो वाले प्रोडक्ट ही बनते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म। ले लो स्क्रीनशॉट।